मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 46। 10 मार्च। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है मन्नत, मल्लिका और विक्रांत तीनों छत पर रहते हैं और मल्लिका भान के नशे में होती है। बोलती है, वाह विक्रांत, क्या हीरो वाली एंट्री थी तुम्हारी। मैं तो इम्प्रेस हो गई। है ना मन्नत। फिर विक्रांत को गले लगाने की कोशिश करती है और उसके कंधे पर सर रख देती है। मन्नत हंसकर बोलती है, अच्छा चल चल, मैं तुझे रूम लेकर चलती हूँ। मलिक बोलती है, नो मन्नत, पहले डांस करते हैं। फिर मलिका मन्नत का हाथ पकड़कर कपल डांस करने लगती है और मन्नत हंसती है, बोलती है, चल चल मल्लिका, रूम में जाकर ललाला करेंगे चल। विक्रांत को बोलती है, सलूजा सर आप भी चलिए। विक्रांत बड़ा उदास होता है और बोलता है, मिस मन्नत सॉरी। मन्नत पूछती है, किस लिए। विक्रांत बोलता है, मुझे नहीं पता था कल हुआ क्या था। आई कांट एक्सप्लेन। अगर कुछ भी बैड तुम्हें लगा हो तो ही चलिए। मन्नत हल्का स्माइल करके बोलती है, आपको पता है, बचपन से ही ना जब भी ये बादलों को ऐसे गरजते हुए सुनती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों एकदम से स्टैचू हो जाती हूँ। और फिर मुझे लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म, जैसे वो बदल ना सीधे मुझ पर आकर गिरेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बस पल भर के लिए होता है और फिर सब नॉर्मल। तो ना मैं भी सोचती हूँ कि अगली बार ये बदल जाएंगे ना, तो मैं भी मुंह तोड़ जवाब दूंगी इनको। पर मैं फिर से सहम जाती हूँ, पता नहीं क्यों। आपको तो याद होगा ना, गुरुद्वारे में हम पहली बार मिले थे। विक्रांत फ्लैशबैक में जाकर उस सीन को याद करने लगता है। फिर मन्नत हंसकर बोलती है कि मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदा किसी न किसी चीज से डरता है, और ये डर है ना, ये डर हमें कमजोर नहीं बनाता, ये डरना हमें तैयार कर रहा है, सिर्फ उसका सामना करने के लिए नहीं, बल्कि इस डर को हराकर उसे जीतने के लिए। स्माइल करके बोलती है, समझे। लेकिन विक्रांत फिर भी उदास रहता है। फिर मन्नत बोलती हैं, आप ना लोड मत लो, क्योंकि आप जब लोड लेते हो ना, तो आपके माथे पर नई लकीरें आ जाती है और ये लकीरें ना भी बन जाती है और जैसे जोर जोर से चिक चिक कर कहती है, वी फॉर विक्रांत, वी फॉर विक्रांत। और विक्रांत की तरफ देखकर बोलती है, देखो अभी भी वही हो रहा है, वी फॉर विक्रांत। और हंसने लगती है मन्नत। मल्लिका बोलती है, वेरी फनी मन्नत। और विक्रांत भी स्माइल करने लगता है। फिर मन्नत को मल्लिका बोलती है, मन्नत देखो तुम्हारा फोन। पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मन्नत ले लेती है मल्लिका से फोन और चेक करती है। बोलती है, अरे इसमें तो माँ के कितने सारे मिस्ड कॉल है। विक्रांत बोलता है, मिस मन्नत माँ को कॉल कर लो, मैं मल्लिका को उसके कमरे तक लेकर चलता हूँ। मल्लिका बोलती है, अरे बात कर ले मन्नत, आंटी हाय बोल रही थी तुझे। फिर विक्रांत मल्लिका को लेकर चला जाता है। फिर मन्नत अपनी माँ को फोन लगाती है और हंसकर बोलती है, क्या माँ आप मुझे मिस कर रही थी ना। होलिका दहन में श्रुति चिल्लाकर बोलती है, मन्नत हेल्प। मन्नत घबरा जाती है, पूछती है, माँ क्या हुआ। श्रुति बोलती है, मन्नत हम लोग फंस गए हैं। मन्नत हमारा दरवाजा बंद हो गया है, आग लग गई है। मन्नत बोलती है, अरे आग कैसे लग गई। डोली बोलती है, दरवाजा जाम हो गया है, मैं और श्रुति आंटी दोनों अंदर फंस गए हैं, सब लोग नीचे गए हुए हैं। ढोल की आवाज के कारण किसी को हमारी आवाज सुनाई भी नहीं दे रही है। मन्नत घबरा जाती है और दौड़ने लगती है। बोलती है, डॉली रुक, मैं अभी आ रही हूँ, तू घबरा मत। और सुन, बाथरूम की खिड़की है ना, तू वहां के रोशनदान से निक जा, उससे निकल जाएगी। श्रुति बोलती है, हाँ मन्नत तू सही कह रही है। और दौड़कर जाकर कमरे से एक कंबल लाकर डोली को उड़ा देती है। बोलती है, जा बेटा डोली, बाथरूम में जो रोशनदान है ना, उसका शिक्षा निकाल कर जा, निकल जा, फटाफट निकल जा। मैं नहीं निकल पाऊंगी बेटा। डोली नहीं जाना चाहती है, पर बोलती है, तू जा बेटा तू जा, मैं ठीक रहूंगी, तू निकल जा। मन्नत फोन पर रहती है। श्रुति को बोलती है, अरे माँ हॉकी स्टिक से दरवाजा थोड़ा सा तोड़ो।
और आवाज लगाओ, कोई ना कोई आवाज जरूर सुनेगा। श्रुति हॉकी स्टिक ढूंढती है और बोलती है, मिल गई मन्नत हॉकी, मिल गई मुझे। इधर मन्नत रोड पर एक आदमी को बोलती है, जिसके पास बाइक होती है, ए भाई थोड़ी मदद कर दो ना, मेरी माँ की जान खतरे में है। वह बोलता है, अरे भाई ऐसे कैसे बिना जान पहचान के। मन्नत वहाँ सबसे हेल्प मांगती है, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता है। वह अपनी माँ को बोलती है, माँ देखो आप हिम्मत रखना, आप हिम्मत मत हारना, आपके अंदर ना बहुत हिम्मत है, आपने मुझे मरने से बचाया है, देखो मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। फिर उस बाइक वाले से कहती है, यार हेल्प कर देना प्लीज मेरी, और उसके बाइक पर बैठकर बोलती है, चलो आप भी चलो साथ में, माँ मैं आ रही हूँ। हाँ। श्रुति दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है हॉकी से, और ऐश्वर्या देख लेती है, आवाज सुन लेती है। मन्नत बाइक चलाते हुए आ रही होती है और बोलती है, माँ आपको कोशिश करनी होगी, आपको मेरे लिए कोशिश करनी होगी। इधर श्रुति दरवाजा थोड़ा सा तोड़ने में कामयाब हो जाती है और उसको सामने बाहर ऐश्वर्या दिखती है। ऐश्वर्या हंस के बोलती है, हाय दी। श्रुति हैरान होकर बोलती है, सोनिया तू। ऐश्वर्या बोलती है, दी आप उस दिन क्या कह रही थी मेरे घर पर आकर। फिर फ्लैशबैक में वही दिखाया जाता है जो श्रुति ने उस दिन धमकी दिया था सोनिया को, अगर तूने मेरे घर पर या मेरी बेटी पर थोड़ी सी भी बुरी नजर डाली तो मैं तेरी सारी की सारी परिवार को तेरी असलियत बता दूंगी। ऐश्वर्या बोलती हैं, आप मेरा राज सबको बता देगी, चल जा बता दे श्रुति खन्ना, मुझे धमकी देकर तूने अपनी मौत को बुलावा दिया है, अब तू भी इसी आग में जलेगी और तेरे साथ तेरा हर अपना। बाय। फिर श्रुति वहीं पर बेहोश हो जाती है और ऐश्वर्या वहां से निकल जाती है। नीचे सब डांस कर रहे होते हैं। हरनीत बोलती है, अरे मैं श्रुति को कब से फोन कर रही हूँ, लेकिन वह उठा ही नहीं रही है। कनन बोलती है, हाँ मैं भी तुझे वही पूछने वाली थी, कहाँ रह गई है, आए नहीं अब तक। ये दोनों नीचे परेशान होते हैं। ढोल वाले को बोलते हैं चिल्ला के, अरे रुकिए, लेकिन वह नहीं सुनता। फिर हरनीत फोन करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन श्रुति तो बेहोश होती है और उसका फोन भी गिर गया रहता है। हरनीत बोलती है, फोन नहीं लग रहा है। फिर वहां पर दौड़ते हुए मन्नत आ जाती है, माँ माँ चिल्लाते हुए, बोलते हुए, अरे हटो हटो। माँ ऊपर आग में फंसी हुई है और भागती हुई अपनी कमरे की तरफ जाती है, जिधर से ऐश्वर्या वापस आ रही होती है। और मन्नत ऐश्वर्या से टकरा जाती है, लेकिन ऐश्वर्या का चेहरा नहीं देख पाती, क्योंकि ऐश्वर्या ने अपना चेहरा ढक लिया रहता है। और मन्नत हड़बड़ाई हुई आगे अपने माँ के पास बचाने के लिए चले जाती है। और ऐश्वर्या मन में सोचती है, ये मन्नत फार्म हाउस से यहाँ किस लिए आई। फिर वहां पर सब लोग आग आग करते हुए भागने लगते हैं। हनित भी मन्नत के पीछे आती है। ऐश्वर्या नीचे जलती हुई होलिका के पास खड़ी होकर मन में बोलती है, सोनिया खन्ना कभी भी हारती नहीं है। आज अतीत के सारे पन्ने, मेरी सारी गलतियां सब कुछ इस आग में जल के राख हो जाएंगे। फिर मन में सोचती है, मुझे फार्म हाउस निकालना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। फिर वह देखती है कि डोली किसी तरह बचकर निकल गई रहती है और कनन उसको देखकर बहुत परेशान हो जाती है। ऐश्वर्या मन में सोचती है, ये मेरी अनचाही बेटी बच कैसे गई। कनन घबराकर बोलती है, अरे डोली क्या हुआ तुझे। चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है, कनन मेरी बच्ची को क्या हुआ, क्या हो गया इसे। और डोली कन के गोद में रहती है और बेहोश हो गई रहती है। ऐश्वर्या मन में सोचती है, अरे अगर यह मेरी बेटी नहीं है, इसकी बेटी है, तो मेरी बेटी कौन है। फिर अपने उस आदमी को बोलती है, यह इसकी बेटी है और तुमने कहा था कि ये श्रुति की बेटी है, तुमने गलत इन्फॉर्मेशन दी है मुझे। वह आदमी बोलता है, अरे नहीं नहीं, उस दिन तो ये माँ कह रही थी उसे। इधर कनन बहुत परेशान रहती है। डोली को बोलती हैं, आंखें खोल बेटा, और पानी ला कर देती है डोली को पीने के लिए। इधर मन्नत अपने कमरे तक पहुंच जाती है, लेकिन बहुत आग होता है। वह बहुत कोशिश करती है और आवाज देती है, माँ। फिर वहां पर हनित आती है। मन्नत चिल्लाकर बोलती हैं, आप जाओ जाकर फायर स्टीम लाओ। और मन्नत एक डंडा लेकर गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगती।
फिर कोशिश करके किसी तरह मन्नत गेट तोड़ देती है और श्रुति को देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है, माँ। नीचे ऐश्वर्या खड़ी आवाज सुनकर चौंक जाती है। मन में सोचती है, कहीं ये श्रुति की बेटी की चिक तो नहीं थी। अगर डोली श्रुति की बेटी नहीं है तो कौन है। इधर मन्नत किसी तरह आग से बचती बचाती अपनी माँ के पास आ जाती है और वहाँ धुआं बहुत ज्यादा रहता है। इस कारण वह एक स्कार्फ लेती है और अपने फेस को ढक लेती है और एक कंबल लेकर अपनी माँ को भी ढक देती है। इधर विक्रांत मल्लिका को कमरे में लाता है और मल्लिका नशे में गाना गाती है, मेरी मन्नत तू तुझको है रब से मांगा, मेरी मन्नत तू तुझको है मौला मांगा। विक्रांत बोलता है, हाँ हाँ मांगा मांगा सबसे मांगा। फिर मल्लिका हंसकर बोलती है, विक्रांत लेट्स डांस। विक्रांत हल्का स्माइल करके बोलता है, नहीं मैं नाचने नहीं वाला, तुम आराम से बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। मल्लिका बोलती है, विक्कू प्लीज, एंगेजमेंट के टाइम पर तुमने मुझे इतना जोर जोर से डांटा था, इतना सारा चिल्लाया था, उसके लिए सॉरी फील करके एक डांस कर लो प्लीज। विक्रांत बोलता है, नहीं आई कांट। मल्लिका गुस्सा कर बोलता है, ओके फाइन। फिर विक्रांत फ्लैशबैक में जाकर सोचता है कि सच में उसने गलत किया था मल्लिका को धक्का देकर, और तैयार हो जाता है मल्लिका के साथ डांस करने के लिए। डांस करने लगता है मल्लिका के साथ। फिर विक्रांत मल्लिका को बैठा देता है और बोलता है, बस बस अब ओके। मल्लिका हंसकर बोलती है, थैंक यू माय प्रिंस चार्मिंग, मुझे बचाने के लिए। विक्रांत बोलता है, क्या तुम अब सो सकती हो। मल्लिका बोलती है, तुमने मुझे क्यों बचाया विक्रांत। विक्रांत बोलता है, मैंने तुम्हें क्यों बचाया, वह इसलिए क्योंकि दोस्त हैं हम, पर मैंने टेक्निकल तुम्हें नहीं बचाया क्योंकि मिस मन्नत ने तुम्हें ढूंढा था, तो आइडली उसने तुम्हें बचाया। सो थैंक यू मिस मन्नत को कहना। ठीक है, लेकिन सोने के बाद। ठीक है चलो। मल्लिका हंसकर बोलती है, लेकिन मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलूंगी। थैंक यू माय प्रिंस चार्मिंग, थैंक यू। और मल्लिका के पास से गलती से विक्रांत का फोन नीचे गिर जाता है। विक्रांत बोलता है, मेरा फोन। मल्लिका, मेरा फोन तुम्हारे पास क्यों था। मल्लिका हंसकर बोलती है, क्योंकि मैंने छुपा दिया था। विक्रांत बोलता है, लेकिन क्यों छुपाया तुमने, लाओ मेरा फोन वापस दो। मल्लिका बोलती है, नो 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 नो, मैं तुम्हें नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हें वो कॉल किए जा रही थी और तुम उससे बात क्यों करोगे, तुम तो मेरे साथ हो ना, तुम मुझसे बात करो ना विक्रांत। विक्रांत पूछता है, कौन कॉल कर रही थी। मल्लिका हंसकर बोलती है, अरे मन्नत कॉल कर रही थी, वो तुम्हें कॉल पर कॉल कर रही थी, पर तुम उसे छोड़ो, मुझसे बात करो। विक्रांत गुस्से में बोलता है, मेरा फोन वापस दो, और फोन चेक करके चिल्लाकर बोलता है, देखो 10 मिस कॉल, और मन्नत को कॉल लगाने लगता है। इधर श्रुति को स्ट्रक्चर पर लेटा के अस्पताल ले जा रहे होते हैं और पीछे से मन्नत भी दौड़ी दौड़ी आती है, अपने स्कार्फ को हटाती है और ऐश्वर्या की नजर मन्नत पर पड़ती है। मन्नत बहुत जोर से चिल्लाती है, माँ, और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। ये सब कुछ ऐश्वर्या देखती है और ऐश्वर्या हैरान हो जाती है। मन्नत बहुत ज्यादा रोने लगती है और हरनीत मन्नत को संभालती है। मन्नत रोते रोते बोलती है, मेरी माँ को कोई बचा लो प्लीज, मेरी माँ को बचा लो। हरनीत बोलती है, मन्नत होलिका जल रही है, तूने बचा लिया सब कुछ, जो कुछ भी बड़ा होने वाला था ना, वह जल चुकी है, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, बुराई पर अच्छाई है की जीत हो चुकी है। फिर सबको बोलती है, उठाओ उसे उठाओ। मन्नत को उठती है और उसके आंसू पोंछती है और अपने हाथ से मन्नत को चश्मा पहनाती है। बोलती है, कुछ बुरा नहीं होगा बेटा, कुछ बुरा नहीं होगा। फिर मन्नत माँ माँ बोलकर वहां से घबराते हुए निकल जाती है। विक्रांत का कॉल मन्नत नहीं रिसीव कर पाती तो विक्रांत सोचता है, मिस मन्नत किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, मुझे वहां जाकर देखना होगा। मल्लिका को बोलता है, मल्लिका रूम से बाहर नहीं निकालना, ओके मुझे जाना होगा, प्लीज तुम रूम से बाहर मत निकलना। मल्लिका विक्रांत का रास्ता रोककर बोलती है, नो नो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। विक्रांत बोलता है, मल्लिका प्लीज नॉट नो। मल्लिका बोलती है, विक्रांत तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे।
विक्रांत बोलता है, मल्लिका प्लीज मेरी बात सुनो, तुम्हारी दोस्त मुसीबत में हो सकती है। मल्लिका बोलती है, मन्नत मैनेज कर लेगी विक्रांत, तुम मेरे पास बैठो मुझसे बात करो। विक्रांत सुनो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। विक्रांत गुस्से में चिल्ला के बोलता है, इनफ। फिर चिल्लाकर बोलता है, सबसे पहली बात, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया है, मैं आउट ऑफ कंसर्न तुम्हारा ध्यान रख रहा था, डेट्स इट, और वह भी ईमानदारी से मैंने किया। और तुमने क्या किया है, मेरा फोन छुपा कर रख लिया। अगर कोई बार बार फोन करता है तो उसका क्या मतलब होता है? अरे तुम्हारी दोस्त मिस मन्नत बार बार कॉल कर रही है, क्या है मतलब? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी? इट मीन्स शी मे बी इन ट्रबल। लिसन टू मी, अब मैं जाने वाला हूँ उसके पास बाहर, लेकिन तुम अगर इस कमरे से बाहर निकली ना, तो आई प्रॉमिस, एम नॉट जोकिंग, मैं तुम्हारी मॉम को सब कुछ बता दूंगा। अब हटो मेरे रास्ते से। मल्लिका रोने लगती है और चिल्लाकर बोलती है, विक्रांत तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी नहीं डांटोगे, और तुम मन्नत के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो। विक्रांत तुम्हारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है, मैं या मन्नत? विक्रांत बोलता है, मिस मन्नत। और विक्रांत मल्लिका को बिठाकर हाथ जोड़कर बोलता है, डोंट गेट अप, बाहर नहीं निकलना, और वहां से चला जाता है। मल्लिका चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है, विक्रांत मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन विक्रांत मल्लिका की नहीं सुनता है और वह चला जाता है। आवाज सुनकर मल्लिका के कमरे में मल्लिका की दादी और पापा आ जाते हैं। मल्लिका की दादी बोलती है, मल्लिका क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? मल्लिका रोते रोते बोलती है, वह जा रहा है मुझे छोड़कर, उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, उसके लिए तो मन्नत इम्पोर्टेंट है। वह मन्नत को लाइक करता है, वह मुझे लाइक नहीं करता, उसके लिए मन्नत इम्पोर्टेंट है दादी, मैं इम्पोर्टेंट नहीं। और रो कर बोलने लगती है, विक्रांत मुझे छोड़कर चला गया। इधर ऐश्वर्या एक साइड एकांत में जाकर बैठी रहती है और रोती रहती है, याद करते रहती है फ्लैशबैक में जब उसने अपनी छोटी सी बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया था। ऐश्वर्या मन में सोचती है, इस गरीबी से मैं कितना भी दूर भगाने की कोशिश करती हूँ, ये कहीं ना कहीं से मेरे पीछे आ जाती है। इस गरीबी के अंधेरे से निकलने के लिए मैंने हर हद पार कर दी, अपनी खुद की बच्ची की तकदीर में मौत लिख दी। श्रुति खन्ना, तूने उसे जिंदगी देकर उसकी तकदीर बदल दी। फिर चिल्लाकर बोलता है, ऐश्वर्या राय सिंह को अपनी मर्जी के खिलाफ किए गए बदलाव पसंद नहीं है। फिर ऐश्वर्या फ्लैशबैक को याद करने लगती है जब जब मन्नत उसे मिली थी, और मन्नत ने ऐश्वर्या को मुंहतोड़ जवाब दिया था, बिल्कुल ऐश्वर्या की टक्कर की थी मन्नत। ये सब बातें याद करती है। ऐश्वर्या बोलती है, नहीं मैं उसकी माँ नहीं हो सकती, वह मेरी बेटी नहीं है, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, मल्लिका राय सिंह। वह मन्नत मेरी बेटी नहीं है, वह मन्नत कभी नहीं मांगी मैंने। इधर मन्नत श्रुति को अस्पताल लेकर आ जाती है और वार्ड में श्रुति को स्ट्रक्चर पर लेटा के जाने लगती है। डॉक्टर को बोलती है, डॉक्टर साहब प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, घर में आग लग गई थी, वह अंदर फंस गई और वह बीमार भी है, इनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर पूछता है, क्या बीमारी है इनको? मन्नत बोलती है, लिवर में प्रॉब्लम है, इनका लिवर ट्रांसप्लांट होगा, इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक मैच नहीं मिला है, प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। डॉक्टर बोलता है, आप प्लीज परेशान मत होइए, हम देखते हैं, नर्स इन्हें अंदर ले चलो। नर्स बोलती है, मैं, आप यही रुकिए। मन्नत रोते रोते मन में सोचती है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मल्लिका को फोन लगाती है, लेकिन मल्लिका मन्नत का फोन कट देती है। मन्नत रोते रोते बार बार कोशिश करती है मल्लिका को फोन करने की, लेकिन वह काट देती है। फिर मन्नत बोलती है, नहीं नहीं मन्नत, तू ऐसी हिम्मत नहीं हार सकती, याद कर माँ ने क्या कहा था, बाबा जी माँ की रक्षा करना, माँ को कुछ मत होने देना प्लीज। विक्रांत किसी को फोन लगाने की कोशिश करता है। विक्रांत की माँ बोलती है, अरे बेटा क्या बात है, तू बड़ा परेशान लग रहा है, कोई परेशानी है तो मैं जंप इन कर दूं। विक्रांत बोलता है, 1 मिनट माँ, बहुत ही इमरजेंसी है, मैं आपसे बाद में जंपी करवाती हूँ, अभी मैं आता हूँ। नीतू मन में सोचती है, आखिर क्या बात है, यह इतना परेशान क्यों है।
फिर वहां पर मल्लिका की दादी आती है और बोलती है, मैं बताती हूँ ये क्यों इतना परेशान है, क्योंकि यह उसे चाल वाली लड़की से मिलने गया है। जब इसने मल्लिका से सगाई करने से मना कर दिया था, तो मुझे लगा था कि विक्रांत अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहता है, इसलिए उसने सगाई नहीं की। पर नहीं, सच बात तो यह है कि इसका फोकस तो उस बावर्ची लड़की पर था। मना करने की असलियत भी यही थी। लगता है कि उस लड़की ने तुम्हारे विक्रांत पर जादू करके रखा है। विक्रांत उस लड़की को पसंद करने लगा है। नीतू भी याद करने लगती है कि कैसे विक्रांत ने मन्नत को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर दी थी। और जब गिर रही थी नीतू, तो विक्रांत ने नीतू को छोड़कर मन्नत को बचाया था। और नीतू के कहने पर डांस नहीं किया, लेकिन मन्नत के कहने पर डांस किया था। मल्लिका की दादी बोलती है, अब तुम्हारा राजा बेटा उस चावल वाली लड़की को रानी बनाकर इस घर में लाएगा। नीतू बोलती है, नहीं आंटी जी, मेरा विक्रांत ऐसा नहीं कर सकता। मल्लिका की दादी बोलती है, मेरी बात सुन नीतू, तेरे बेटे ने हीरा छोड़कर कांच को चुना है। तुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वह लड़की है उसके लिए। और वहां से चली जाती है। नीतू बोलती है, आंटी जी क्या बोलकर चली गई। और विक्रांत को फोन लगाने लगती है, लेकिन विक्रांत ने कॉल कट कर दिया। तो नीतू बोलती है, अपनी माँ का फोन कट कर दिया विक्रांत ने। और नीतू को मल्लिका के दादी की कही सारी बातें याद आने लगती है। नीतू बोलती है, कहीं आंटी जी सच तो नहीं कह रही है। इधर डॉक्टर श्रुति को चेक करके बाहर निकलते हैं। मन्नत पूछती है, डॉक्टर साहब माँ ठीक तो है ना। डॉक्टर बोलते हैं, उनके लंग्स में धुआं भर गया है, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। शुक्र है आपने उन्हें जलने से बचा लिया। फिर डॉक्टर मन्नत के जले हुए हाथ को देखकर बोलते हैं, आपका ये हाथ। मन्नत बोलती हैं, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं ये ड्रेसिंग करवा लूंगी बाद में। आप बताएं माँ को होश आया क्या। डॉक्टर बोलते हैं, नहीं अभी उन्हें होश नहीं आया है, अभी उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है। जैसे ही होश आएगा सबसे पहले उनका लीवर का ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। आप पैसों का एग्जाम कर लीजिए। कोई और है आपके परिवार में जिसे हम बातें कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में भी छोटे आए हैं। मन्नत बोलती हैं, आप प्लीज सर इसकी चिंता मत लीजिए, और पैसों की भी चिंता मत लीजिए। मेरा है ना बहुत बड़ा परिवार है, आप प्लीज इलाज शुरू कीजिए बस। फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। फिर मन्नत अपनी माँ को खिड़की से झांक के देखती है और बोलती है, माँ आप चिंता मत करना, हमारा परिवार है न हमारे साथ, हमारा स्वप्न सदन परिवार। आप देखना, वह सब न आपस में ही लड़ने लगेंगे मदद के लिए। पिंटू अंकल बोलेंगे मेरी मदद लो, कनन आंटी बोलेगी मुझसे मदद ले ले। कोई आपको कुछ नहीं होने देगा माँ, सब आपसे प्यार जो करते हैं। बस मैं यूं गई और यूं आई। इधर मल्लिका और मल्लिका की दादी दादा पापा सभी ऐश्वर्या के कमरे को नॉक करके बोलते हैं, ऐश्वर्या दरवाजा खोलो। मल्लिका भी रोकर बोलती है, माँ प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। मल्लिका की दादी गुस्सा कर बोलता है, अरे क्यों दरवाजा नहीं खोल रही है, कहीं मर तो नहीं गई। मल्लिका के दादाजी बोलते हैं, तुम चुप रहो, कैसे बकवास बातें कर रही हो। जाओ गगन तुम जाकर हाउसकीपर से दूसरी चाबियां लेकर आओ। और मल्लिका को बोलते हैं, क्या हुआ बेटा क्यों रो रही है। मल्लिका रोते हुए बोलती है, दादू मुझे सिर्फ मॉम से बात करनी है, उन्हें बोलिए दरवाजा खोलने। मन्नत अपने चाल आती है और डोली को गले से लगाकर बोलती है, तू ठीक है ना। फिर मन्नत पूछती है, दादा वह आग कैसे लगी। लेकिन मन्नत को कोई कुछ नहीं बताता। हरनीत बोलती है, बेटा घर के आगे दिए जल रहे थे ना, उसी से आग लगी। मन्नत बोलती है, लेकिन इतनी छोटी दिए से इतनी बड़ी आग कैसे लग गई, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर यह आग कैसे लगी। कनन बोलती है, मैं बताती हूँ कैसे लगी। हरनीत बोलती है, एक मिनट कनन, मन्नत तू पहले बता श्रुति कैसी है। मन्नत बोलती है, वह अस्पताल में है, उनके इलाज में कुछ पैसे लगेंगे, तो मैंने सोचा कि यहाँ से मदद ले लेती हूँ। सलूजा सर न बहुत अच्छे हैं, मैं अपनी सैलरी पर उनसे सुबह एडवांस ले लूंगी, और वह दे भी देंगे। सिर्फ आज रात की बात है, फिर मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। सिर्फ आज रात के लिए मदद चाहिए थी।
पिंटू अंकल सिर्फ रात के लिए मदद चाहिए थी, कनन आंटी आप हेल्प कर देते तो। लेकिन कनन गुस्से में उठकर मन्नत को जोर का एक थप्पड़ लगा देती है। आखिर क्यों ऐसा किया? स्वप्न सदन के लोगों ने मन्नत के साथ क्यों मिली मन्नत को उस गलती की सजा जो उसने की भी नहीं है? मल्लिका क्या बात करना चाहती है ऐश्वर्या से? कैसे बचाएगी मन्नत अपनी मां की जान? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पूरा एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद।